कबूलियत की मुहर लग के सवा अल्लाह के नबी का ऐलान है, अल्लाह ने हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब दिया है। अगर बंदा दिन भर में चाहे तो 100 हज कबूल का सवाब ले ले, 100 मरतबा देखे माँ बाप के चेहरे को। बेगम का चेहरा देख लेने के बाद ना अम्मा अब्बा को सब भूल जाता बेटा। दुनिया में एक ही मोहब्बत है माँ बाप की जो बगैर किसी मकसद के होती है। जब भी आप बाहर से कमा के आते हो ना, बेगम पूछती मेरे लिए क्या लाए, बच्चे पूछते मेरे लिए क्या लाए, सारे रिश्तेदार क्या लाए मेरे लिए, माँ और बाप क्या पूछते हैं, बेटे खैरियत से आ गए, खैरियत से आ गए, बस माँ बाप इतना ही पूछते हैं। क्या एहसास नहीं होता है? बहुत लिमिटेड उम्र लेके आए हम और आप, मुख्तसर उम्र। पहले तो 300 साल लोग जिंदा रहते थे, 800 साल तक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा थे। शद्दाद वो 1000 साल की उम्र पाया था वो भी, और वो एक और था कई हज़ार साल की उम्र उसको मिली थी, हज़रत मूसा के दौर के पहले का। हमारी उम्र कितनी है? अगर कोई स्पेशली वीज़ा लेके आया है तो 80 के ऊपर जाता है, नहीं तो बस 60, 65, 70 तक पहुँचते यूँ हिलता है वो। दांत गए, आँख गई, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, आओ बाओ बकता, घर इधर है उधर जा रहा, ये बेफ्यूज हो गया, मेमोरी खत्म, अपना घर भूल जाता है, अपने बच्चों की शक्ल भूल जाता है इसी 80 साल की उम्र में। मगर ओहो झगड़ा करेगा तो ऐसे आस्ती जाकर, किसकी माँ ने दूध पिलाया, अपने भाई झगड़ा करेगा सगे भाई से, उसी को माँ बहन की गाली देता है। उस कमबख्त को यही पता नहीं है जो इसकी माँ और बहन है वही मेरी भी माँ बहन है। धंधे के लिए, रुपए के लिए गालियां बकते हो अपनी माँ बाप बहन को, अपनी बेटियों। क्या इतने हम पागल हो गए हैं? इतनी मेमोरी वीक हो गई हमारी? कुछ सोचो। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की सुगबुगाहट ना महसूस हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह हैं। अगर आपका एहसास कुछ जिंदा हुआ और मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हो गया, अमल करे ना करे वो हमारा काम नहीं है। अमल की तौफीक अल्लाह देता, किसी का दिल मैं नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है, समझ रहे हैं? हाँ, मेरा काम मुस्बत अंदाज में दीन समझाना है, बस इतना ही काम। बल्लिगू अन्नी वलो आया। तुम एक बात जानते हो, सच्ची से बता दो, समझा दो सामने वाले को। मगर हमारे यहाँ तो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और तबलीग का अंदाज भी कौन सा ऐसा जलसा है जिस जलसे में आदमी पूरी तकरीर में कम से कम अगर आधा घंटा बोलता है तो 15 मिनट तो वहाबी की ऐसी तैसी करना ही है। बोले इसके बगैर हमारा जलसे ही कामयाब नहीं होता है। अरे हम क्यों किसी का नापाक नाम लेने जाएं यार, अब अपनी ज़बान ख़राब करने के लिए है? जलसा हमारा, पब्लिक हमारी, मैक हमारा, स्टेज हमारा, माशाअल्लाह गुल है, अकीदत हमारे, जनता हमारी, झंडियाँ हमारी, शामियाने हमारे, और पूरी रात ले वहाबी दे वहाबी ले वहाबी। क्या है, बाउंसर फेंक रहे हो? ये हालात हमारे। बल्कि यहां तक कहते हैं वहाबी के मुंह में सरिया डाल दो, खौलता पानी डाल दो। जनाब जरा डाल के देखो, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। ऐसा कर सकते हैं आप? कौम को भ्रमित मत करो, नबी के इश्क का चिराग दिल में जलाओ, वलियों से प्यार करो, अल्लाह के वफादार बंदे बन के रहो। ना माँ कब्र में जाएगी, ना बाप कब्र में, ना बेटे, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार।
अकेले, वो भी अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। मरते ही जब तक मरा नहीं था, कोई आदमी 1-2 महीना बीमार रहता है तो पूरा रिश्तेदार गोंडा से, बस्ती से, फैजाबाद से, बाराबंकी से, है भाई साहब कैसे हैं, चचा कैसे हो, खालू कैसे हो, फूफा कैसे हो। और 6 महीना बीमार हो गया ना, अब कोई नहीं आएगा। अरे यार बहुत बीमार, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा होता। बोली बदल गई। बेगम भी चुप्पे चुप्पे मुसल्ला बिछा करके, या अल्लाह गुड्डू के पापा को उठा ले तो बड़ा अच्छा है, जल्दी उठा ले इसको, या अल्लाह पखाना धुलते धुलते थक गई, या अल्लाह उठा ले। ओ भी सब दुआ मांगते हैं तेरे मरने के लिए। जिस वक्त तक तेरे हाथ पैर चलते हैं बंदे, तू कमा के लाता है ना, बोझ नहीं बना हुआ है, तब तक तेरी इज्जत, अजमत, वकार, जय जयकार। और जिस दिन तू बोझ बना घर वालों पर, सब तेरे मरने के लिए, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको। हमने देखा है मरने वालों को, जब वो मरने लगता है, अल्लाह, बेटी, दामाद, रिश्तेदार, कोई मैंगो जूस, कोई अनार का जूस, कोई मौसमी का जूस ले गिलास में ठूसे जा रहे हैं, उसको में ठूसे जा रहे हैं, मुंह में डाले जा रहे हैं, ये पी ले अम्मा पी ले। अब तक कहाँ थे? इस बुढ़ू को अब तक क्यों नहीं जूस पिलाया था? मरते दम दे मौसमी का जूस टिकाए जा रहे, अनानास का, अंगूर का, और हम देखते हैं कि इधर से बह जाता है, इधर से बह जाता है। एक घूंट छोड़िए, एक बूंद अंदर नहीं जाता है। फिर देख रहे गए कम से, यूं ऐसे भाजी नजर तो आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, चढ़ गई। अब रोएंगे 1 घंटा 2 घंटा, कितना कोई रोएगा? आंसू होता है कितना यार, हाँ कितना रोएगा, पो 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 अब्बा अब्बा अब्बा। अब पूरा इन्नल्लाह मा साबरीन, भाई सब्र कीजिए, हाँ अल्लाह जन्नत दे, सबके साथ यही हुआ है। अब थोड़ा हौसला बनाना, यूं करता है कुछ देर, फिर कोई नया आ गया, मतलब तसल्ली दे तो थोड़ा शोले जवाला फिर भड़का, फिर पाँव से चिल्लाया जोर से। उसके बाद हाँ कफन आ गया, हाँ आ गया, कमर तैयार, हाथ तैयार है, उठो जल्दी करो जल्दी करो, कांधे पे लादा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर रखा कब्र में। ओहो, इतना बढ़िया से पैक करके खोद ओद कर, भागने ना पाया, जब एक को रास्ता नहीं होता उसमें, बाईपास उसमें टिका दिया। अब तख्ता लगाया हिसाब से, गीली मिट्टी से कहीं इतना भी सुराख है ना, जितने इंजीनियर खड़े रहते हैं आसपास, अरे बंद करो, एकदम पैक कर दो, हवा तक अंदर न जाने पाए। ओ बेचारा, अब क्या, मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो घर बांटने चले। अब हाँ यही है दुनिया का हाल। जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान में 4-5 भाई अपने अब्बा को दफना रहे थे, अभी तख्ता नहीं लगाया गया था, दे पटकी पटका दो कब्रिस्तान में। हाँ मैं मार लात घूसा फैटे में फैटा, अल्लाह क्या खैर खैरियत। एक बदमाश बेईमान को देखा, यहाँ हिंदुस्तान की एक वीडियो आई सामने, अपने भाइयों का माल बेईमानी करने के लिए, क्या अब्बा मर गए, उसने वकील से मिलजुल करके पर्चा बनवा लिया कागज, और ऐसे अंदर छुपा लिया जेब में। आखिर में उतरा कब्र में, सब जब निकल आया बाहर तो चुपके से निकाल के अपने अब्बा के अंगूठे को लगवाना चाहता था वो उस कगजवा पे। जैसे उसका अंगूठा पकड़ा, मलकुल मौत वहीं खड़े थे, दबाया उसका तो तू भी चली चल, वहीं गिरा, कागज हाथ में, अंगूठा हाथ में, उसी बाप की डेड बॉडी पे गिरा। वो बेटा भी क्या काम, इस दुनिया से आजहानी हो गए। मत करो बेईमानी। कितना खाएगा आदमी? 4 रोटी 5 रोटी,
किसी के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात याकूत जमर्रद सब हों, क्या कोई सोना खाता है? चांदी हीरे जवाहरात? खाना तो रोटी ही है ना, सब्जी चटनी रोटी पकौड़ी कचौड़ी भिबिया दल भरी लोला फारा आस मलीदा, यही खाना है। अब खा के खत्म कहानी। और जितना सामान खाया ना इधर नीचे उतरा, जब तक जबान पे, कसम खुदा क्या स्वादिष्ट है, बड़ा लजीज है माशाल्लाह। अच्छा हलक के नीचे सब जब तशरीफ ले गए, अब बता सकते हैं आप कि हलवा कैसा था, बर्फी कितनी स्वादिष्ट थी? ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद अलग अलग कमरे हों, बिरयानी इधर कोरमा यहाँ चिकन चिल्ली क्रिस्पी फ्राई मुर्गी है अलग अलग, नहीं, सब एक ही कमरे में जलवा फरमा होते हैं, जिन्हें हजरत मैदा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना कार्यक्रम शुरू करता है ना, तो उस सारे सामान का दो चीज बनती है, एक लिक्विड एक वेस्टेज माल। लिक्विड सिस्टमेटिक तरीके से कुदरत उन जगहों पे सप्लाई कर देती जहां ज़रूरत होती है, और जो वेस्टेज माल होता है उससे ज़्यादा देर तक कोई पेट में नहीं रखता है। बम्बई देखा होगा आपने, 15-15 20-20 बैतुल खला बाथरूम संडास बने हुए हैं, सब लाइन में खड़े हैं, 15-15 लोग लाइन में। अभी एक अंदर गया है उस वेस्टेज माल को निकालने के लिए, शायद बैठा भी ढंग से नहीं होगा। भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए भाई साहब। 2-3 का नंबर आते आते गए थे बाथरूम, अब गुस्ल करने जा रहे हैं, पैंटें खराब हो गई हैं। इतने काम के लिए क्या क्या जतन आदमी करता, बेईमानी झूठ दगा फरेब लूट मार कत्ल गारत, क्यों? अगर समझ शरीफ के झरोखे से दिल की तख्ती तक कोई बात पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा, वरना ये दुकान जो मोहब्बत की हमने अभी लगाई है ना, ये कल राजस्थान में लगेगी जी। बड़ों की इज्जत कीजिए, कदर कीजिए। पहले तो लोग 6-6 महीना के बाद मरते थे करते करते, अब क्या हुआ? अरे गए, ऐसे एक बार हुआ ना, गए इस दुनिया से गए। रात में लोग सोते हैं ना, सोते सोते तशरीफ ले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल मुअज्जिन साहब फजर में ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ लोनावला के लोगों आपको इत्तला दी जाती है, फलाने इब्ने फला जो रात में जलसे में जलवा फरमाते, रात में सोए, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ुहर के नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हों या हम, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बच्चों की इज्जत करें, इन्हें दीनदार बनाएं, इन्हें लेके नमाज पढ़ने जाएं। मैंने सुना है 15,000 मुसलमानों की आबादी का गांव है। एक ही जामा मस्जिद बड़ी सी है, ये भी मुझे पता चला 1.5 से 2 या 2.5 सफ़ नमाजी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या ज़्यादा हैं? इमाम साहब कौन है? हजरत कई नमाज में 2 सफ़, 15,000 की आबादी में 2 सफ़ नमाजी। अरे हाँ, ग्राम पंचायत मान लीजिए, घर पीछे एक नमाजी हो तो भी मस्जिद भर जाए। क्यों नमाज नहीं? जिन्नातों के लिए बनाई है या इसे भी दूसरों को देना चाहते हैं? दुनिया ताक में बैठी हुई है लेने के लिए। आप नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो जिस घर में आदमी नहीं रहता उस घर में जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। जिस मस्जिद में नमाजी नहीं होगा तो लोग कब्जा कर लेंगे। अल्लाह न चाहे तो खेत में एक को दाना नहीं पैदा होगा, चाहे 10-10 बोरा खाद डाल दीजिए, डाई यूरिया फ्यूरिया, और हरदम बोरिंग चलाए रहिए, पानी पानी पानी,
सब पानी पानी हो जाएगा, ढेला नहीं मिलेगा, ढेला। वो बड़ा सखी दाता है अल्लाह, हम उसकी नाफरमानी करते हैं फिर भी वो हमें पालता है, खिलाता है। अल्लाह देखता है, हो सकता है मेरा बंदा अब मेरा वफादार बन जाए, अब बन जाए, अब बन जाए। बंदे जब जागो तब सवेरा है। हम जो नेकी कमाते हैं ना हम अपने बाप को दे सकते हैं ना बेटे को, कोई छीन नहीं सकता है। ये किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगा जो हम नेकियां करते हैं। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, अत्र पत्र, सत्र गत्र, सब में नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। अगर अचानक आपकी डेथ हो गई तो ये अमाउंट किसको दिया जाएगा? तो कोई अपनी बीवी का नाम लिखवाता है, कोई बच्चे का नाम, मरे हो गई, दौलत ले गया। लेकिन जो नमाजें आप पढ़ते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, ये कोई नॉमिनी नहीं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी, पुलसरात पे आसानियां पैदा करेगी, अल्लाह के दरबार में बख्शिश करवाएगी। फाइनल जुमला सुन लीजिए, फुल स्टॉप। अभी वक्त है, पढ़ लो नमाज। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम पढ़ने के लिए तैयार हो अल्लाह तुम्हें पढ़ने ना दे। अभी हर मस्जिद में 2-2, 5-5 कुर्सियां रखी हुई हैं। हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां हैं। 2-2 कुंटल का आदमी, 1.5 कुंटल का तगड़ा तगड़ा आता। पढ़ पढ़ बेटे पढ़, नमाज पढ़, अब पढ़ ले। अब जब तक ठीक था बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। हमारे कुर्सी यहाँ भी कोई बांध रखा है, यहाँ यूँ चल रहा है जैसे मेढक नहीं होता या कछुआ यूँ। पढ़ पढ़, अब ना तेरा सर झुकता है ना मुंडी झुकती, पढ़ ले नमाज, पढ़ ले। डॉक्टर कह दे भाई साहब शुगर हो गई है, आप मीठा नहीं खाइएगा, चावल नहीं खाइएगा, और जी आलू नहीं खाइएगा, और पैदल चलिए। अरे भाई साहब भागता फिरता है 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, उसको देखता नहीं, तुम खड़ी रहो, हम पैदल चलेंगे। हलवाई की दुकान, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, जी तो करता खा ले गुलाब जामुन, नहीं 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 शुगर है नहीं खाएंगे। डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर है, तुम मिठाई नहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, हैं आलू नहीं खाते हो, पैदल चलते हो, और अल्लाह कह दे हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोलो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है दाढ़ियां रख ले, दाढ़ियां, हैं बूढ़ा गया है सूखा बंदर की तरह, फिर भी दाढ़ी नहीं रखता है, नहीं मानता है। तो कितने ऐसे लोग हैं, हमने हजरत बूढ़ों को देखा, बूढ़ों को ये सूख करके बंदर की तरह एकदम छुहारा बने, और दांत तो गिरे, ये दोनों गाल की चमड़े आपस मिल गए, वो भी फिर भी आता हजाम। ये लैंग्वेज हजाम समझता है, हमारी समझ में नहीं आता है, यूं करता है। तो मैं एक दिन देख रहा था नागौर शहर में, तो वो यूं कर रहा था, मैंने कहता क्या यार, वो समझ गया मर्दूद, उनने बैठा कुर्सी पे। अब वो उस तरह तो चल नहीं रहा था, तो क्या कहता, गुब्बारा फुलाइए तो गाल में हवा हटा, फिर भी पिचक जाए, जरा टेक लगाइए तो जबान का टेक लगाता उधर छीलने के लिए। अब भी कोई शादी करने का इरादा है क्या? हमारा जवान क्या कहता, अरे हजरत अभी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब कुंवारे बैठे हैं क्या? ये सब ये जो बैठी हमारी बिरादरी, इनकी शादियां नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान में 99% लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? झूठ बोलते हो कि शादी कैसे होगी हमारी? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ कीजिए, अगर किसी नौजवान के दाढ़ी मूंछ के बाल 30 साल तक एक को बाल ना निकले, तो अब पूरा लोनावा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है।
थर्ड पर्सन जानते हैं ना, ट्रेनों में चलते नहीं जाते, अगर दाढ़ी मोच के बाल ना निकले ना 30 साल तक तो सब कहेंगे ये हो गया, ये थर्ड पर्सन। रहम करो अपने हालत ज़ार पर, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मानो न मानो आपको ये अख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।